कुरो किताब नहीं लाया था। पास बैठी लड़की साटो ने उसे अपनी किताब दे दी। नोगुची ने जलन भरी नजरों से देखा। तभी उसके चेहरे पर एक लाल लेजर की रोशनी पड़ी। ये निंजाओं का आपसी संकेत था। कुरो उठा और क्लास से बाहर चला गया। छत पर शियन नाम का एक हाई रैंक निंजा इंतजार कर रहा था। उस रात जब कुरो ने उस रूसी को खत्म किया था, शियन भी वहां मौजूद था। कुरो उससे पहले पहुंच गया था। शियन भी स्कूल में अंडरकवर था, लेकिन उसका काम था यह पता लगाना कि अंडरग्राउंड निंजा ग्रुप में कौन कौन है। इन दोनों के अलावा एक और निंजा यहां भेष बदल कर था, स्कूल का डिसिप्लिन डायरेक्टर। उसने कुरो को बाद में बॉयलर रूम में मिलने को कहा। इतने में ईडा फिर मुसीबत में था। कुरो ऊपर का आधा शरीर गायब करके एक बक्सा मुंह पर रखकर वहां पहुंचा। बदमाश लड़के ने उसे लात मारी ये जानने के लिए कि कौन है, और खुद नीचे गिर गया। कुरो ने ईडा के पीछे खड़े होकर उसके हाथ पकड़े और उसी के मुक्के से बदमाश को जोरदार मार दी, ताकि स्कूल में कुरो का नहीं ईडा का नाम हो। बॉयलर रूम पहुंचते ही डायरेक्टर ने अचानक पीछे से तलवार निकाल ली और कुरो पर हमला बोल दिया। दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझ रहे थे। कुरो ने हर वार का जवाब दिया। जब पता चला कि डायरेक्टर अंडरग्राउंड ग्रुप का नहीं है, तो कुरो बोला, पीछे हट जाइए, हमारी सैटेलाइट ने आप पर निशाना साधा हुआ है। डायरेक्टर को यकीन नहीं हुआ, इतने कम दर्जे के निंजा के पास सैटेलाइट। तभी ऊपर से लेजर हमला हुआ और उसकी तलवार बीच से कट गई। डायरेक्टर समझ गया, इससे पंगा नहीं लेना। बाहर निकलते ही कुरो ने देखा कि उसकी क्लास की सबसे मशहूर लड़की मित्सुकी वहां खड़ी थी। उसने एक अजीब सी मुस्कान दी और चली गई। उधर एक दुकान का सेंसर दरवाजा खुद ब खुद खुला और बंद हुआ, जैसे कोई अदृश्य चीज अंदर गई हो। थोड़ी देर में सामान गिरने लगा। दुकान में मौजूद एक महिला निंजा ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन उस अदृश्य हमलावर ने उसे मार डाला। सुजुकी को संदेश मिला कि उसकी गुरु निंजा की हत्या कर दी गई है, और उसी पल सुजुकी पर भी हमला हुआ। सुजुकी समझ गई, ये जरूर अंडरग्राउंड निंजा ग्रुप का काम है, क्योंकि उनके पास ऐसे सूट हैं जो इंसान को पूरी तरह अदृश्य कर सकते हैं, जबकि उनके अपने सूट आधा ही छुपाते हैं। तभी एक छात्रा साटो को भी उस अदृश्य हमलावर ने पकड़ लिया। सुजुकी ने चेतावनी दी कि आम नागरिकों को नुकसान मत पहुंचाओ। उस हमलावर ने कहा, तुम्हारी मौत यहां नहीं, कोडान हाई स्कूल में लिखी है। उधर नोगुची अपने कमरे में कुरो के बारे में बैठी बैठी सोच रही थी। कई दिनों से कुरो उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। उसके ख्याल जहन से निकलते ही नहीं थे। वो उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने के सपने देख रही थी, और तभी उसने देखा कि कुरो आधी रात को चुपचाप उसके पलंग के पास बैठा है, उसे घूर रहा है। उसने नोगुची को बताया कि दुकान में एक निंजा मारी गई है और उसे डर है कि अंडरग्राउंड ग्रुप अब स्कूल पर हमला करने वाला है। उसने